गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आप भी हमारे साथ में गीतों को गाकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो और अनेक लोगों को इस लाइव वीडियो को, लाइव प्रेयर को आप शेयर करो। परमेश्वर के द्वारा आप आशीष को पाओ। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू होठों से यीशु नाम लूं। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू होठों से यीशु नाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। ये ज़मीन ये आसमान सब है तेरी रचना, सृष्टि की हर भाषा करते तेरी महिमा। ये ज़मीन ये आसमान सब है तेरी रचना, सृष्टि की हर भाषा करते तेरी महिमा। सांस से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रहे देखूं तेरा चेहरा। से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रहे देखूं तेरा चेहरा। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू होठों से यीशु नाम लूं। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू होठों से यीशु नाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्रेम
प्यारे। तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे। है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। है मेरे परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा। अल्फा ओमेगा तू, मेरे दिल का राजा तू। है मेरे परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा। अल्फा ओमेगा तू, मेरे दिल का राजा तू। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से भी गहरा। शलबंदर बलबौ शंदर बौगा, इंदर बाश शंदर बार श्रीमंदरा, श्रीमंदर बलबौ शंदर बलबौ, श्रीमंदर बलबौ शबा बाबा बाबा बाबा, श्रीमंदर बलबौ शंदर बार, श्रीमंदर बलबौ श्रीमंदर बलबौ का। प्रेज 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 प्रेज। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद, तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरा दया के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। सागर से भी गहरा है तेरा प्यार प्रभु, आसमान से भी ऊंचा है तेरा प्यार। तेरे प्रेम को हम लोग वर्णन नहीं कर सकते प्रभु, वर्णन क्या पार है तेरा प्यार। हालेलुया हालेलुया। प्रेज 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 प्रेज। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। बला बहुत पिता, जितने भी जन प्रभु लाइव में इस प्रार्थना में आराधना में भाग लिए हैं, देख रहे और देखने वाले हैं प्रभु, सभी को स्पर्श कर, सभी के जीवन में कार्य को कर प्रभु। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, आपके बच्चे लोग प्रभु, हम आपके बच्चे लोग, हम आपका सृष्टि है प्रभु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर राजा, कृपा कर, अनुग्रह कर। जितने भी जन प्रभु लाइव में इस प्रार्थना को आराधना को प्रभु देख रहे हैं, भाग लिए हैं, सुन रहे हैं प्रभु,
पवित्र आत्मा परमेश्वर सभी के जीवन में कार्य को कर, सभी के जीवन में कार्य को कर, सभी के जीवन में कार्य को कर, सभी को स्पर्श कर, सभी के दिल को छू, सभी के दिल को छू। हालेलुया 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 हालेलुया। है मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा तू। है मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा तू। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आंखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आंखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। हर मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से यीशु लूं। ऐसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से यीशु नाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। ऐसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से यीशु नाम लूं। ऐसे बयां मैं करूं मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से यीशु नाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर
मिलूं तुझे, मैं देखूं तुझे। शला बंदर बाउ शबल बंदरा, तिरी मंदिर बल बंदर बल बाउ मंदिर बंदरा, तिरी मनर बल बंदर बल बाउ शमंदर बा, तिरी मनर बल बंदर बल मनंदर बल मंदरा, विश्व मंदर बाउ शतन शतंदर बल बाउ तिरी मंदर बल कत्रा, बल 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 बाउ शमन मंदरा। Touch everyone, touch everyone, touch everyone, touch everyone, touch everyone. Father, touch everyone. Wipe everyone's tears. Tears, Father. Have mercy on everyone. Have mercy on everyone. Comfort everyone. Console everyone. Shalamandra baus, Tinamandra balabaus, Shay. Tinamandra balabaus, balabaus, Shay. Tinamandra balabaus, Tinamandra balabaus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rima Mandara Bau, Shumandara Balabau, Tiri Mandara Balabau, say. हर एक के दिल को छू प्रभु, हर एक के दिल को छू प्रभु, सभी के दिलों में से सारे दुख चिंताओं को, सारे परेशानियों को, सारे वेदना को यीशु के नाम में निकाल दे। Right now, इसी वक्त प्रभु सभी को स्पर्श करते हैं। जितने भी जन प्रभु लाइव में भाग लिए हैं और बाद में लेने वाले हैं, बाद में देखने वाले हैं प्रभु, अगर उनके देह में बीमारी हो तो चंगा कर प्रभु, चंगा कर, चंगा कर। तेरे घायल हाथों से स्पर्श कर, स्पर्श कर, छू एक एक को छू, स्पर्श कर प्रभु। सारे बीमारियों से छुटकारा दे, सारे रोगों से छुटकारा दे। चंगा कर रहा है, चंगा करने वाला यहोवा मैं हूं करके वादा किया है प्रभु। चंगा कर, प्राण आत्मा और देह में चंगाई, प्राण आत्मा और देह में चंगाई होने दे। कार्य को कर, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। मुझको चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से प्रेम भी करूं, मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना, 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 आराधना। प्यार करूँगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूँगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से प्रेम भी करूं, मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना, 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 आराधना।
याद किया, धन्यवाद प्रभु। यल्लोही याद किया, धन्यवाद प्रभु। मुझको याद किया, धन्यवाद प्रभु। मुझको याद किया, धन्यवाद प्रभु। मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे प्रेम भी करूं, मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से भी करूं, मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से भी करूं। आराधना 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 आराधना। प्रेज आराधना 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 स्तुति 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 आराधना। तू ही तो है मेरा आराधना, तू ही तो है मेरा आराधना। आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना। आराधना के योग्य परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, महिमा स्वरूपी, प्रेम स्वरूपी यीशु धन्यवाद। स्तुति 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 आराधना हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रशंसा हो तेरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना आराधना
मेरे पूरे मन से आराधना, मेरे पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति। पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रभु इस फेसबुक पेज के द्वारा लाइव में होने वाला प्रभु इस प्रार्थना सभा में अभी तक गीतों के द्वारा आराधना के द्वारा अपने महिमा पाया प्रभु। धन्यवाद। वचनों के द्वारा पिता आपके बच्चों से आप बात कीजिए स्वामी। पिता परमेश्वर आपके बच्चों को जो वचन जरूरी है वो भरपूरी से दीजिए। सुनने का मन प्रभु, समझने का वो विवेक वो बुद्धि प्रभु आपके बच्चों को दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर अनेक लोगों को आप जोड़िए, अनेक लोगों को प्रभु आप आपके वश में आपके अधीन में कर सभी के जीवन में कार्य कीजिए। आपके बच्चे लोग विश्वास में अंत तक स्थिर होकर हर विषय में आशीर्वादित होकर आपके राज्य के लिए आपके रहस्य आगमन के लिए तैयार होने जैसा कार्य को कीजिए पिता। आप ही महिमा पाइए। यीशु के नाम से मांगता हूँ मेरे पिता, आमीन। हालेलुया। फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा धन्यवाद। अभी तक हम लोगों ने गीत के द्वारा आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा की। अभी कुछ देर हम लोग परमेश्वर का वचन का ध्यान करेंगे। श्रद्धा से आप लोग परमेश्वर का वचन को सुनो और वचन के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना करो, चलो और परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाओ। इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों का 12वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये जो पत्री जिन्होंने लिखा है वो कहता है कि ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो करके कहता है। ये हिब्रू क्रिश्चियंस लोगों को ये पत्री पौलुस लिखा है करके लगभग 80% लोग ये पत्री पौलुस लिखा है करके बोलते। कुछ लोग अपोलो लिखा होगा या फिर कैफा लिखा होगा करके बोलते हैं, पर 80% लोग ये पत्री पौलुस ने हिब्री भाषा को बोलते हैं वो क्रिश्चियंस लोगों को लिखा है करके ये अपने को हिस्ट्री कहता है। तो पौलुस ने लिखा है करके 80% लोग कहते हैं। ये हिब्री क्रिश्चियंस लोगों को के लिखता है बोलो तो ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो, मजबूत करो करके लिखता है। क्यों लिखता है करके हम लोग देखेंगे तो ये हिब्रू क्रिश्चियंस जो है बहुत सताव के वजह से, बहुत क्लेशों के वजह से, निंदाओं के वजह से, रिजेक्शन के वजह से, द्वेष के वजह से, बहुत सारे संकट और दुखों के वजह से वे लोग है ना यीशु मसीह को छोड़कर फिर से उन लोगों के पुराने धर्म में, पुराने रीति रिवाजों में उन लोग जाने के लिए उन लोग तैयारी कर रहे थे। उनके मन में ना वो विचार चल रहा था, वैसा उन लोग सोच रहे थे।
देखो, पहला मैं ये क्रिश्चियंस कहाँ पर शुरू हुआ करके हम लोग देखेंगे तो पेंतिकोस के दिन प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में ये वहाँ से ये हेब्री लोगों के बारे में इतिहास अपने को वहाँ पर से अपने को पता चलता है। पेंतिकोस के दिन 120 जन के ऊपर पवित्र आत्मा जब उतर आया था, वो 120 में से पतरस उठ खड़ा होकर वहाँ पर लगभग 17 देशों से बहुत सारे यहूदी लोग पेंतिकोस का पर्व मनाने के लिए वहाँ पर आए थे। तभी पतरस वे सब लोगों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। इनको देखकर वे लोग सुबह का समय में ही नशीली पदार्थ को मदिरा को ये लोग पिए हैं। ये लोग अपना भाषा को बात कर रहे करके वे लोग है ना, ये 120 लोगों को टट्टा में उड़ा रहे थे। इनको देख के हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तभी पतरस उनमें से खड़ा होकर, हम लोग सुबह मदिरा नहीं पिया है, जैसे कि योवेल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है, उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है। हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए हैं। हम लोग ठीक है, पर अभी तुम लोग। पतरस यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, जिस यीशु को तुम लोगों ने पकड़कर मारकर सूली पर चढ़ाया, वो यीशु आखिरी लहू का बूंद को बहाया, वो मरकर फिर से तीसरा दिन जी उठा। वो यीशु ही मसीहा है, वो यीशु ही उद्धार करता है, वो यीशु ही अभिषिक्त है, वो यीशु ही राजाओं का राजा है करके पतरस है ना यहूदियों को प्रचार करता है। तो बहुत सारे लोगों का मन, बहुत सारे लोगों का हृदय बहुत खेदित हुआ। तो वे लोग आकर पतरस से पूछते हैं, हम लोगों ने यीशु मसीह को जाना नहीं, हमने उनको इनकार किया, तिरस्कार किया, अभी हम लोगों को उद्धार चाहिए, उद्धार करके पतरस से पूछते। तो पतरस कहता है कि स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी में सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही तुम लोग उद्धार पा सकते हो करके यीशु मसीह पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और पवित्र आत्मा का वरदान को पाओ, तुम लोगों का उद्धार होगा करके कहता है। तो वे लोग बपतिस्मा लेकर एक दिन 3000, एक दिन 5000, ऐसा हजारों के संख्या में दिन ब दिन है ना लोग कलीसिया में इकट्ठा हो रहे थे। कौन? यहूदी लोग, यानी वे लोग है ना हिब्री भाषा को बात करते। तो हिब्री भाषा में बात करने वाले लोगों को देखो, एक तो यहूदी लोग, या तो फिर इजरायली लोग, या तो फिर यहूदी लोग, इजराइल लोग और इब्रानी लोग, हिब्रू करके भी उनको बोलते हैं। तो वैसा वे लोग हिब्री भाषा में बात करने वालों का उद्धार हुआ था, और वे लोग है ना कलीसिया में शामिल हुए थे। वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। और वे लोगों का विश्वास क्या था बोलो तो, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं शीघ्र आऊंगा करके, आकर मैं तुमको लेकर जाऊंगा करके कहा। और यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत भी, जब यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग, उनके चेले और उनके विश्वासी लोग, सब लोग खड़े थे, तो यीशु मसीह उनके सामने स्वर्ग में आरोहण हुआ, तो स्वर्गदूत उनके पास आकर के और स्वर्ग के ओर ताक रहे हो, जैसे कि तुम्हारे इस मध्य में से प्रभु आरोहण हुआ है, वैसे ही प्रभु आएगा, दूतों के संग आकर तुमको लेकर जाएगा करके कहा स्वर्गदूतों ने। तो इस बात पर है ना उन लोगों का विश्वास था, क्या करके बोलो तो, प्रभु जरूर आएगा और हमको लेकर जाएगा, उनका आने का समय निकट आया है। हमको अभी तो पाप से हमको छुटकारा मिला है, पर हम लोगों को नरक अग्नि से भी छुटकारा मिलेगा, हमको उद्धार मिलेगा, स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे करके ना, ये विश्वास है ना उनके अंदर था। तो दिन ब दिन क्या हो गया बोलो तो, इनको ना संकट, इनको दुख परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। क्यों बोलो तो, वे लोग यहूदी लोग है, हिब्री भाषा में बात करने वाले लोग है, वे लोग है ना जिन लोगों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा के मार दिया था, वे लोगों का धर्म को, वे लोगों का जात को, रिलीजन को इन लोग छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास किया था। इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त लोग, सब लोग है ना यीशु मसीह के बारे में इन लोग जब विश्वास करते तो ओ यीशु हमारा
वो यीशु हमारा मसीहा नहीं हो सकता है, हमारा मसीहा राजाओं का राजा है करके वो पैदा हुआ और चरनी में रखा गया है, वो कैसा हमारा मसीहा हो सकता है? और हम लोग कौन है तुमको मालूम है क्या? ये पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में परमेश्वर ने हमको ही चुना है। परमेश्वर ने मिस्र देश से हमको इतने सारे अद्भुत कार्यों को, महान कार्यों को कर कर हमको यहाँ पर चलाया है परमेश्वर ने। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दिया है, 10 आज्ञाएं दिए हैं, नियम और न्याय विधियों को दिया है। ये सारे जाति के लोगों में किसी को भी परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर ने हमको दिया। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। और ये जो देश है, ये जो नगर है, परमेश्वर ने हमको दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। हम लोग सारे पृथ्वी के लोगों में हम लोग श्रेष्ठ है, उत्तम लोग है, चुने हुए लोग हैं। हम लोगों को अपने इस जात को, इस धर्म को, इस व्यवस्था को, इस रिवाजों को छोड़कर तुम लोग यीशु मसीह के पास जाते हो क्या? तुम लोग प्रार्थना करने जाते हो क्या? नया रिलीजन लेकर आ रहे हो क्या? नए मार्ग में चल रहे हो क्या? करके इनको ना बहुत सताते थे, जैसे कि यीशु मसीह को सताए, जैसे कि यीशु मसीह को हिंसा दिए थे, वैसे ही इनको भी बहुत टॉर्चर कर रहे थे। तो इनका टॉर्चर है ना दिन ब दिन बढ़ रहा था। इनको सही तरह से कोई काम नहीं देना, परिवार वाले भी इनको दुश्मन की तरह देखना, और किधर भी बाहर जाएंगे तो इनको सब लोग ठोसना, इनको सब लोग है ना मजाक उड़ाना, और कोई भी इनसे प्यार नहीं करता था। तो उस तरह से इन लोगों ना, इन लोगों का जब संकट, क्लेश, निंदा, आरोप ये सब बढ़, तो ये लोग है ना एक तरफ से तो हम लोगों को ये सारा परेशानी बढ़ रहा है। और प्रभु ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आया ही नहीं अभी तक। जाने दो बाबा, ये तकलीफ, ये समस्या, ये परेशानी क्या है, अपने को नहीं चाहिए करके वे लोग है ना प्रार्थना करना छोड़ दिए। और वे लोग है ना घुटने में रहकर प्रार्थना करना छोड़ दिए, हाथ उठाकर परमेश्वर का आराधना करना छोड़ दिए। समस्याओं के वजह से, तकलीफों के वजह से, क्लेशों के वजह से। तभी है ना पौलुस वे लोगों को कहता है कि तुम लोग का जो हाथ ढीला हो गया है ना, ये क्यों बात कर रहे हो तुम? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम लोग का जो हाथ ढीला हो गया है ना, वो सीधा करो। यानी तुम लोग परमेश्वर का आराधना करना छोड़ दिए हो ना, छोड़ो मत, परमेश्वर का आराधना करो। तुम लोग घुटने पर रहकर प्रार्थना करना छोड़ दिए हो ना, छोड़ो मत, घुटने पर रहकर प्रार्थना करो। यीशु मसीह को छोड़ो मत करके यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ वो हेब्रियस, कुछ लोग एपिस्टल ऑफ हेब्रियस करके भी बोलते, कुछ लोग बुक ऑफ हेब्रियस करके भी बोलते। क्योंकि स्टार्टिंग में ना पौलुस सब पत्रियों को मेरा प्रणाम, पौलुस के तरफ से करके नाम मेंशन कर कर बोला था। यहाँ पर है ना पौलुस का नाम मेंशन नहीं है। पौलुस अपना नाम मेंशन क्यों नहीं किया बोला तो, अगर पौलुस ने ये पत्र लिखा है करके बोलता तो ये पत्री को कोई पढ़ते ही नहीं थे। क्योंकि एक टाइम पे शाऊल था, ये बहुत सारे लोगों को हिंसा करता था, और ये ना पौलुस है ना अनेक लोगों को मसीह में लेकर आया है। और पौलुस का पूरा टारगेट है ना हिब्री लोगों के ऊपर था। मेरे स्वजन, मेरे खुद के लोग उद्धार में आना चाहिए करके बहुत पौलुस में ना वो बोझ था। उसलिए पौलुस का नाम अगर स्टार्टिंग में देख लिए तो ये पत्री को उन लोग पढ़ते ही नहीं थे। उसलिए पौलुस ने अपना नाम मेंशन नहीं किया करके कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं। इसलिए पौलुस है ना ये पत्री को लिखते वक्त है ना, तुम लोग फिर से पुराने नियम, पुराने रीति रिवाज और पुराने धर्म में तुम लोग जा रहे हो ना। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो विश्वास है, वो विश्वास जिनके ऊपर करते हैं वो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो ही मसीहा है। वो स्वर्गदूतों से उत्तम है करके कहता है। मेल मिलाप वाले तंबू में जो सेवकाई का कार्यक्रम होता है, वो मेल मिलाप वाला तंबू वो यीशु मसीह का ही सादृश है, यीशु मसीह का देह का सादृश है। वो मेल मिलाप वाले तंबू में साल में एक बार महायाजक, प्रधान याजक, वो मेल मिलाप वाले तंबू में अति पवित्र स्थान में वो बीच का जो पर्दा है, वो पर्दे में से होकर पर्दा को फाड़ कर जाता है, पर्दे को थोड़ा अलग कर कर जाता है। वो पर्दा ही ये देह पूरी तरह से सॉरी मुझको समझ, प्रेज द लॉर्ड, उनका देह पूरी तरह से जैसे कि हल जोता जाता है, उनका देह पूरी तरह से जोता गया करके कहता है।
और जैसे कि महायाजक साल में एक बार मेमने का लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में जाता है, वैसे ही प्रभु भी किसी मेमने का लहू को नहीं, वो अपना खुद का लहू, पवित्र लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में गया। वो तुम्हारे महायाजक से श्रेष्ठ है, तुम्हारे बलि पशु से श्रेष्ठ है, स्वर्ग दूतों से उत्तम है करके वो सब कुछ बोलते हुए आता है और कहता है कि तुम लोग है ना, ये जो विश्वास को छोड़ दिए हो, प्रार्थना करना छोड़ दियो, आराधना करना छोड़ दियो समस्याओं के वजह से, ऐसा छोड़ो मत। अगर तुम लोग ऐसा छोड़ दिए तो कितना नष्ट हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी 11वां अध्याय में विश्वास के वीरों का पूरा एग्जाम्पल्स, पूरा लिस्ट वहां पर देता है। इनको भी क्लेश आया था, इनको भी संकट आया था, पर इन लोग है ना अंत तक विश्वास में टिके रहे, तो आप लोग भी टिके रहो करके बोलता है। आप लोग है ना हाथ उठाना छोड़ो मत और घुटने पर रहना मत छोड़ो करके कहता है। देखो, अगर हाथ उठाना, घुटने पर रहना अगर छोड़ दिए, यानी प्रार्थना करना, आराधना करना छोड़ दिए, विश्वास के इस जीवन को, उद्धार के इस मार्ग को छोड़कर फिर से पुराने जीवन में गए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है करके पौलुस है ना स्पष्टता से बहुत कुछ लिखता है। बाइबल में देखो पतरस भी क्या कहता है बोलो तो, तुम लोग है ना स्थिर बुद्धि से रहो, तुम लोग सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ काऊ करके इधर उधर गुमराह करके कहता है। इस मार्ग को छोड़कर तुम लोग फिर से पीछे मार्ग में जाओगे, पीछे जीवन में जाओगे तो शैतान है ना किसको पकड़ो, किसको फाड़ काऊ करके गुमराह है, उसलिए मत जाओ करके बोलता है। ये कहना यरूशलेम को छोड़कर यरीको को जा रहा था, बीच में ही उसको डाकुओं ने पकड़ा और उसको बहुत मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए और वो पूरी तरह से घायल होकर अधमरा पड़ा गया करके लिखा गया। क्यों? इसका कारण क्या है बोलो तो, वो यरूशलेम को वो आत्मिक जीवन में तोलेंगे तो यरूशलेम में कलीसिया का सादृश्य है। उस कलीसिया में जहां पर सेवक है, वो कलीसिया जिसे परमेश्वर ने चुना है, वो कलीसिया जिसका स्थापन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किया है, वो कलीसिया में जो सच्चाई है, वो कलीसिया में उपदेश है, वो उपदेश को, वो सच्चाई को, वो आत्मिक जीवन में ऊंचा स्थाई को छोड़कर यरीको को जा रहा है। यरीको, यरूशलेम ऊपर रहता तो यरीको नीचे रहता है, नीचे उसको पसंद आ रहा है। नीचे जो पाप का जीवन है, अपना मनमानी करना, चर्च में अच्छी तरह से सच धज के जाओ, फिर अपना काम हम लोग कर सकते, कुछ वहां पर रोक टोक नहीं है, वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, वो अच्छा है करके ऐसा सोच कर वो जा रहा था। फिर से वो पुराने जीवन में जा रहा था तो क्या हो गया, बीच में उसको डाकू ने पकड़ लिया और वो मार का अधमरा हो गया। नयोमी के बारे में देखेंगे तो नयोमी बेथलेहेम को छोड़कर मोयाब देश में गई थी। क्यों बेथलेहेम को छोड़ी? क्योंकि बेथलेहेम में ना अकाल आया था, बेथलेहेम में दुष्काल आया था, उसके वजह से यहाँ पर हम लोग को जीना मुश्किल होता है करके बेथलेहेम जो रोटियों का घर है, हाउस ऑफ ब्रेड, जहाँ पर है ना खाने के लिए भरपूर है आहार, वो प्रांत को बेथलेहेम पूरा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। बेथलेहेम जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है, वो परमेश्वर का कलीसिया का सादृश्य है। परमेश्वर का दृष्टि हमेशा बेथलेहेम के ऊपर रहता है। सोलोमन राजा जब परमेश्वर का भवन का ओपनिंग करता है तो ओपनिंग सेरेमनी में क्या प्रार्थना करता है बोलो तो, तेरी दृष्टि, तेरी आंखें इस जगह पर किए गए प्रार्थना पर लगी रहे करके कहता है। यानी बेथलेहेम के ऊपर परमेश्वर का नजर हमेशा रहता था, इसलिए वो बेथलेहेम परमेश्वर का भवन का, परमेश्वर का कलीसिया का सादृश्य। वहां पर है ना अकाल आया। अकाल क्यों आता है? लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय में रहेगा, तुम लोग तो मैं तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा, तुम्हारा देश में अकाल आएगा करके लिखा गया। तो इन लोगों के पापों के वजह से अकाल और दुष्काल आया था। तो ये लोग है ना, ये नयोमी और उनका पूरा फैमिली, हमें क्षमा कीजिए करके क्षमा नहीं मांगे, पर है ना नयोमी ने बेथलेहेम को छोड़कर मोयाब देश में गई, वहाँ पर अच्छी तरह से कमा कर मैं सेटल हो जाऊंगी, मैं बहुत धनवान इंसान बन जाऊंगी करके ऐसा सोचा था। पर वहाँ पर गई तो पति मर गया और दोनों बच्चे लोग भी मर गए। विधवा होकर फिर से लौट कर आती है। लोग क्या नयोमी कैसे करके पूछती है तो मुझको नयोमी करके मत बुलाओ, मारा करके बोलो करके। मेरा जीवन पूरा
कड़वाहट में बदल गया करके बोलती है। इसका कारण क्या है बोलो तो वो बेथलेहेम को छोड़ी। पौलुस कहता है अगर परमेश्वर को छोड़ोगे, इस विश्वास का जीवन को छोड़ोगे, घुटने टेक कर प्रार्थना करना, हाथ उठाकर आराधना करना छोड़ोगे तो बहुत नष्ट हो सकता है करके कहता है। यीशु मसीह क्या कहता है, जो कोई भी हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखेगा वो है ना मेरे राज्य के योग्य नहीं है करके कहता है। ऐसे ही पीछे मुड़कर देखी लूत की बीवी नमक का खंबा बन गई, उसलिए पीछे मुड़कर मत देखो करके पौलुस कहता है। तुम लोग है ना प्रार्थना में लवलीन रहो। तुम्हारा जो घुटना कमजोर हो गया यानी प्रार्थना करना छोड़ दियो, फिर से प्रार्थना में रहो। तुम्हारा हाथ ढीला पड़ गया यानी आराधना करना छोड़ दियो, धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो रहे हो, वैसा दूर मत हो जाओ। तुम लोग हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करो, हाथ उठाकर परमेश्वर का आराधना करो करके कहता है। वैसा अगर आप लोग स्थिर रहोगे तो आपके जीवन में बहुत सारा अद्भुत कार्य होगा। देखो दानियल के दिनों में राजा दारा राजा वो एक आज्ञा को जारी करता है कुछ लोगों का बात को सुनकर कि 30 दिन तक कोई भी किसी से विनती नहीं करने का, कोई ईश्वर से प्रार्थना नहीं करने का, सब लोग कुछ भी विनती रहेगा, कुछ भी जरूरत रहेगा मेरे पास ही आने का करके। वो जो कोई भी ऐसा विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे दूसरे ईश्वरों को, वे सब लोगों को सिंह के मान में डालेंगे करके। वो दानियल इस आज्ञा के बारे में सुनकर भी वो ये महाविपत्ति, ये महासंकट प्रार्थना की वजह से आया करके प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। आज के दिनों में बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ समस्याओं के वजह से, तकलीफों के वजह से, संकटों के वजह से, बहुत सारे दुखों के वजह से प्रभु को छोड़ रहे हैं। तो इस भयंकर डेंजरस सिचुएशन में भी राजा का आज्ञा जारी हुआ तो भी जैसे कि हर दिन 3 बार घुटने टेक कर हाथ उठाकर प्रार्थना करता था, वैसे ही घुटने टेक कर हाथ उठाकर यरूशलेम के और खिड़की को खोलकर यरूशलेम को देखते हुए प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर ने दानियल को देखा, राजा ने भी दानियल को देखा, तो राजा जैसे कि आज्ञा जारी किया था, दानियल को सिंह के मान में डाल दिया। सिंह के मान में भी दानियल है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद किया, अपना दूत को परमेश्वर ने भेजा, दानियल को परमेश्वर ने बचाया और दानियल सिंह से बाहर आया। राजा ने बाहर निकाला और दानियल को राज्य में ही सबसे ऊंचे पद में रखा। हिस्टोरियंस कहते हैं कि दानियल राज्य में तीसरा राजा था करके कहता है। चाहे वो बबलोन राज्य में होने दो, मेडिया पर्शिया राज्य में होने दो, दानियल को परमेश्वर ने ऊंचे पद में रखा। इसका कारण क्या है बोलो तो वो घुटने टेकना नहीं छोड़ा, हाथ है ना ढीला नहीं किया, चाहे कितना भी रुकावट आए, चाहे उसका जान भी जाने के लिए वो परिस्थिति आए तो भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आपका विश्वास कैसा है? आपका सिचुएशन कैसा है? आपका प्यार क्या है परमेश्वर की ओर? एक बार अपने आप को परखो। तो घुटने टेकना नहीं छोड़ने का, हाथ ढीले मत करो करके गया है। देखो इसका एग्जाम्पल है ना यीशु मसीह 18वां अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में क्या कहता है बोलो तो, किसी एक नगर में ना एक अन्यायी न्यायाधीश था। तो एक विधवा स्त्री उसके पास जाकर मेरे और मेरे विरोधी के बीच में ना न्याय करो करके कहता है, इंसाफ करो करके कहती है। तो न्यायाधीश बिना पैसा लिए, बिना फीस लिए वो कुछ भी काम नहीं करता है। वो परमेश्वर से नहीं डरता है, किसी मनुष्य को कदर नहीं करता वो। तो ये ना ये स्त्री को, ये विधवा स्त्री को वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, चले जा, चल बाद में आओ करके बोलते रहता है। तो ये स्त्री है ना हर दिन उनके ऑफिस के पास जाना, उनके घर के पास जाना, उनके कार के डोर के पास जाकर हमेशा रिक्वेस्ट करती थी, कृपा करके आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, कृपा करके सहायता करो, मदद करो, मेरा पति मर गया है, मुझको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, मेरे बच्चे लोग हैं, जो ये जमीन था वो अन्याय से वो कब्जा करके रखा है, उससे लड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं,
आप ही न्याय दिलाओ, आप ही मेरा न्याय चुकाओ करके वो है ना हाथ जोड़ती है, बहुत विनती करती है। वो है ना सोचने लगा, अरे मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, किसी मनुष्य का कदर नहीं करता हूँ, बिना फीस लिए मैं कुछ भी नहीं करता। ये स्त्री को सब कुछ मालूम है, तो भी ये बार बार आकर मेरे पास रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है, मेरा नाक में दम कर दी बाबा, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा करके ऐसा सोचकर वो है ना न्याय किया। यीशु मसीह कहता है ये अन्यायी व्यक्ति वो स्त्री का न्याय किया तो परमेश्वर ने जिनको अपने लिए चुना है उनका न्याय नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा, और वो शीघ्र करेगा करके कहता। तो भी जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह इस पृथ्वी में आएगा, तो क्या वो लोगों में विश्वास को पाएगा क्या? यानी जब यीशु मसीह आएगा तो लोगों में ना विश्वास को परमेश्वर देखना चाहिए। यीशु मसीह को ना लोगों में ना विश्वासियों में विश्वास को देखना चाहिए। जिनके अंदर विश्वास रहता है उन लोग क्या करते, जब तक उनको उनका गम्य स्थान में, जब तक उनका गोल को उन लोग रीच नहीं कर पाते, जब तक उनको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, तब तक है ना उन लोग प्रार्थना करते रहते। हम लोगों का गम्य स्थान क्या है, हम लोग का आशा क्या है? यीशु मसीह का आगमन, वो आएगा तो हम लोग उठा लिए जाना चाहिए। तब तक है ना हम लोग प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। पौलुस कहता है कि तुम लोगों का हाथ ढीला पड़ गया, आराधना करना छोड़ दियो, घुटना टेक कर प्रार्थना करना छोड़ दियो, ऐसा मत करो। आप लोग है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करो, ढीले हाथों को, निर्बल घुटनों को सीधा करो, प्रार्थना में लवलीन रहो, उनको छोड़ो मत, प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु के पास ही रहो। तो जब प्रभु आएगा तो आप लोगों में ना विश्वास को दिखाए। जिनके अंदर विश्वास रहता है वे लोग है ना घुटने टेकना, हाथ उठाना छोड़ते नहीं, परमेश्वर का आराधना करना, उनसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ते। तो जब बादलों में यीशु मसीह आएगा, जिनके अंदर ये विश्वास को पाएगा, परमेश्वर वो सब लोगों को अपने पास लेकर जाएगा। वे लोगों का देह क्षण भर में, पल भर में, पलक झपकते ही उनका मट्टी देह महिमा देह में बदल जाएगा और वे लोग उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग राज्य में 7 साल के मेमने का विवाह महोत्सव में भाग लेंगे। 1000 साल यीशु मसीह के साथ में इस पृथ्वी पर पालन करेंगे, रूल करेंगे, युगान युग परमेश्वर के साथ में उन लोग रहेंगे। इसलिए पौलुस कहता है आपको इतना बड़ा भाग्य मिलने वाला है, इतना बड़ा आनंद जो वर्णन के अपार है, ये आनंद, ये नित्य जीवन आपको मिलने वाला है। इसलिए आपके ढीले हाथों को सीधा करो, निर्बल घुटनों को सीधा करो करके कहता है। इसलिए आप लोग कभी भी परमेश्वर से किसी भी हालत में दूर मत हो जाओ, परमेश्वर को छोड़ो मत, आराधना करना, प्रार्थना मत छोड़ो, कलीसिया को छोड़ो मत, जो परमेश्वर वचन बोलता है वचन के अनुसार चलो। प्रभु आपको आशीष करे और आप सब लोगों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य के लिए, मसीह के रहस्य आगमन के लिए तैयार करे। और पास्टर प्रशांत जी को, उनके कलीसिया को, और ये जो सियोन क्रिएटिव क्या है रे सियोन, हाँ सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप पेज सपोर्टर्स को, फॉलोवर्स को भी मेरा धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये पेज को परमेश्वर अनेक लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर यूज़ करे। प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। मेरे पिता आज का दिन प्रभु ये सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप पेज के द्वारा प्रभु आपने अनेक लोगों से वचन के द्वारा बात किया, आपका धन्यवाद हो। सब लोग प्रभु जी वचन के अनुसार चलने जैसा सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना करना और आराधना करना कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए। सब लोगों को अंत तक विश्वास में स्थिर कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर सभी के जीवन में कार्य को कीजिए। सभी को आपके रहस्य आगमन के लिए, आपके राज्य के लिए यीशु मसीह आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। इन महामारी के दिनों में, महाविपत्तियों के दिनों में आपके बच्चों को, आपके सेवकों को, सब लोगों को प्रभु आपके लहू में ढांपकर सुरक्षित रखिए। सभी के दिलों में, सभी के आप वास कीजिए। किसी को भी कुछ भी कमी घटी नहीं होना चाहिए प्रभु। सब लोगों के ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, आप ही महिमा पाइए प्रभु।
ये पेज को प्रभु, ये फेसबुक पेज को आप आशीष कीजिए, बढ़ाइए। और पास्टर प्रशांत जी को, उनके सेवकाई को, कलीसिया को भी प्रभु आप आशीष कीजिए, बढ़ाइए। यीशु के नाम से मांगता हूँ मेरे पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता सभी के साथ में सदा होती रहे, आमीन। हालेलुया।